इसे शक्ति देना भगवान। अरे जल्दी से साफ कर इस टीवी को, मुझे इसे रिपेयर करना है। 1 घंटा लगा दिया, 3 टाइम का खाना, महीना होने से पहले पगार, पर इस आदमी के अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी देखने को नहीं मिलती। 1 मिनट मालिक, आप अपने कटाक्ष भरे शब्दों को अपने पास रखिए। आप क्या कहते हैं? 3 टाइम का खाना खाता है, महीने भर की पगार लेता है। पगार देते हैं आप, सिर्फ कभी बढ़ाइए। और सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होता मालिक, पीने को भी चाहिए। मेरा नाम है श्रवण कुमार। आज मेरे पास एक टीवी है, इसको शायद रिपेयरिंग की ज़रूरत है। मैं इसमें देखता हूँ पावर दे के क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए, पहली बात तो इसमें पिक्चर नहीं आ रही है, बहुत ही कम सी एक लाइन सी दिखाई दे रही है, वो भी हल्की हल्की। यहाँ पर गाइस आपको सुनाई दे रहा होगा शायद इसकी जो योक कोयल है वो स्पार्किंग की नॉइज कर रही है। तो ये योक कोयल पूरी तरह से डैमेज है, मुझे इसकी जगह दूसरी कोई योक कोयल लगानी पड़ेगी। योक कोयल के बगैर देखिए टीवी में डॉट दिखाई दे रहा है। तो मैं इस दूसरी टीवी की योक कोयल को लगा रहा हूँ। हालांकि ये योक कोयल इस योक कोयल से बड़ी है, ये इसके अंदर आज थोड़ी फिट नहीं आएगी, फिर भी मैं एडजस्ट कर दूंगा इसको। तो टीवी चालू करने के बाद देखिए गाइस, टीवी में कलर करेक्शन सही नहीं आ रहा है, धारियां भी आ रही है, थोड़ा सा डिस्टोर्शन है इसके अंदर। अभी देखते हैं इसमें क्या और क्या प्रॉब्लम है। 8 GB के ड्राइव करने के लिए यहाँ पर देखिए C26C88L ट्रांजिस्टर्स यूज की। मैं इनकी हीट को फील करके देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा तो गर्म नहीं हो रहे हैं। मैंने इन तीनों ट्रांजिस्टर्स को निकाल लिया चेक करने के लिए कि ये सही है या फिर नहीं, और 2 कैपेसिटर्स भी निकाल लिए क्योंकि ये जब बहुत काफ़ी वोल्टेज को हैंडल कर रहे हैं, लगभग 180 वोल्टेज। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में देखिए गाइस, ये 100 नैनोफैराड का कैपेसिटर गर्म हो रखा है, काला भी पड़ गया है। इसकी जगह मैं दूसरा कैपेसिटर लगा रहा हूँ जो कि ठीक ठाक कंडीशन में है, इससे तो अच्छी कंडीशन में है। और एक और कैपेसिटर है जो कि हाई वोल्टेज हैंडल कर रहा है, उसको भी मैं बदल दूंगा। तो देखिए गाइस, टीवी के अंदर अभी भी कलर का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ और इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद धारियां भी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए मैं इस हॉरिजॉन्टल साइड में लगी CST की जो ये 2 प्रीसेट्स है, इनको घुमाकर इसका कलर करेक्शन ठीक कर दूंगा। अभी आप देखिए मैं दोनों को एडजस्ट करके किस प्रकार से इसका कलर को ठीक करता हूँ। तो चलिए गाइस, कलर करेक्शन तो ठीक हो गया, पर इसके अंदर देखिए रेड सा धब्बा दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो अभी हमने योक कोयल लगाई थी वो ढीली है, उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है और योक कोयल ढीली होने के कारण वो रेड कलर के डॉट को भी मैं इफेक्ट कर रही है। इसलिए हमें उस योक कोयल को सही से एडजस्ट करना होगा, तभी से ब्लू कलर सही से इसके अंदर बनेगा। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का गलत जगह पर प्रभाव होने पर क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पास मैग्नेट है, मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूँ। तो देखिए मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर ब्लू से ग्रीन कलर बन रहा है और रेड भी वापस आ रहा है। अब मैं इसको वापस करेक्ट करता हूँ तो देखिए ब्लू हो गया। तो ये इसी के कारण हो रहा है। मुझे गाइस इस टीवी को रिपेयर करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये आसानी से रिपेयर हो गया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो मैंने देखिए इसका जो पिछले वाला जैक है उसको निकाल लिया और इसके अंदर मैंने एक 2 kV का कैपेसिटर ग्राउंड में अटैच कर दिया, जो कि हाई वोल्टेज को ग्राउंड में डंप कर देगा। और यहाँ पर मैंने ग्राउंड की भी वायर जोड़ दी है। इसके अंदर ग्रिड के लिए 3 ग्रिड होते हैं, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए होते हैं, और 2 हीटर के लिए होते हैं, ग्राउंड और 1 हीटर के लिए, और 1 ग्रिड के लिए भी होती है।
यहाँ पर मैं तीनों में वायरें जोड़ लेता हूँ, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और उस पर हम 100 वोल्टेज देकर देखेंगे। और हीटर पर मैं 7.5 वोल्टेज दे रहा हूँ। तीनों ग्रिड पर मैं गाइस 100 वोल्टेज डीसी दूंगा, क्योंकि इसमें अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ब्लू, रेड और ग्रीन कलर बनते हैं वो उन पर कोई उनके जो लिए ट्रांजिस्टर लगे होते हैं बेस पर, उनके ऊपर कोई सिग्नल आता है, या फिर सीधे सीधे यो कोयल के माध्यम से जो कलर्स है वो डिसाइड होते हैं। क्योंकि गाइस जो सीआरटी टीवी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको तो पता नहीं कि कहाँ पर गिरना है, तो उसको गाइड करने के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज में लाई जाती है। जो यो कोयल की होती है वो फ्रिक्वेंसी, या फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर भी कोई फ्रिक्वेंसी आती है। मुझे ये तो पता है गाइस कि ट्रांजिस्टर पर फ्रिक्वेंसी वीडियो सिग्नल की तो आती है, पर क्या स्पेसिफिक कलर्स को जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू को जलाने के लिए भी उसके अंदर कोई फ्रिक्वेंसी आती है ट्रांजिस्टरों के ऊपर, या फिर यो कोयल ही उसको जो है डिसाइड करती है कि कौन सा कलर जलने वाला है। अभी 110 वोल्टेज में ब्लू ग्रिड पर जोड़ रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर चमक रहा है। अब मैंने रेड वाले ग्रिड पर जोड़ दिया है। एंड लास्ट में मैं ग्रीन वाले पर 110 वोल्टेज की सप्लाई जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है गाइस कि कोई स्पेसिफिक कलर को जलाने के लिए ट्रांजिस्टर का कोई रोल नहीं है, उसके बेस पर कोई सिग्नल नहीं आता, उनके बेस पर सिर्फ वीडियो के लिए सिग्नल आते हैं। चलिए चलते चलते एक और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम तीनों को एक साथ या फिर दोनों को एक साथ जला कर देखेंगे कौन सा कलर बनता है। अब आता हूँ तो देखिए ब्लू लाइट जल रही है, ब्लू फॉस्फोर ओनली ग्लो हो रहा है। अब देखिए रेड फॉस्फोर ग्लो हो रहा है। ये गाइस ग्रीन। अब चलिए मैं ग्रीन और ब्लू को एक साथ जलाता हूँ। तो ग्रीन और ब्लू को आपको पता है एक साथ जलाने पर श्यान कलर एमिट होता है। तो यहाँ पर देखिए श्यान कलर हो रहा है। इसको मैं छोड़ दूँ तो ग्रीन हो गया ब्लू को, और वापस कर दूँ तो श्यान कलर एमिट हो रहा है। अब रेड और ब्लू को दोनों को कंबाइन करने से आपको पता है जो वायोलेट कलर है वो एमिट होता है। तो ब्लू प्लस रेड, तो यहाँ पर देखिए वायोलेट कलर आ रहा है, और रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो कलर एमिट होता है। तो रेड प्लस ग्रीन, तो देखिए येलो। तीनों को मिलाने से वाइट कलर होता है। तो इसका वाइट देखिएगा किस तरीके से आ रहा है। इसका वाइट कुछ इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा बहुत येलो दिख रहा है, ये इसका वाइट है। खैर गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक 2 बार ठोकना गाइस। धन्यवाद।